इस न्यूज के प्रायोजक हैं एम के जैन क्लासेस। 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर, 5th 12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एम के जैन क्लासेस, अशोकनगर व हिरन मगदी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, पर प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे अव्वल और अग्रणी रहे 2,30,000 मतों के साथ आप सर्वप्रथम आए अभिमन्यु पुनिया जी। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज और समस्त उदयपुर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू। हालांकि यह तो तय आला कमान की तरफ से होगा कि जो टॉप 3 हैं उनका इंटरव्यू होगा। क्या लगता है कि अभिमन्यु पुनिया की जीत से ये फिर साबित हुआ है कि राजस्थान के युवा सचिन पायलट की ओर ज्यादा उनका झुकाव है? देखो विनोद जी, निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं ने सचिन पायलट जी राजस्थान के ही नहीं देश के युवा अर्ध सम्राट है। और जब से उन्होंने राजस्थान में पीसीसी की कमान संभाली थी तो उस समय से ही राजस्थान के युवा सचिन पायलट जी के साथ जुड़े थे। भाजपा सरकार के अंदर जो भी घोटाले हुए उनकी मांगों को लेकर युवाओं के साथ जो वसुंधरा राजे ने उस समय भी पेपर लीक प्रकरण हुए तो उस समय भी अगर सबसे ज्यादा मांग उठाई तो एनएसयूआई का उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने लाठियां खाने का काम किया, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे सरकार के समय लाठियां खाई। और युवा साथियों के बीच में बैठकर अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष ने लाठी खाई है तो पूरे देश के अंदर एकमात्र सचिन पायलट जी है, जिन्होंने विधानसभा घेराव के समय युवाओं के बीच आकर उनके साथ उनकी मांग को लेकर उनके बीच बैठे और लाठियां खाने का काम किया। और ये निश्चित रूप से राजस्थान का 2,30,000 युवाओं ने जो अभिमन्यु पुनिया बनकर जो राजस्थान में काम किया है। राजस्थान के अंदर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति से लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष से राजनीति से लेकर यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने तक राजस्थान के हर तहसील से लेकर प्रदेश स्तर के युवा का मेरे साथ रहा है और एक परिवार की तरह उसने मेरे साथ निभाया। जी, एक छोटी सी बात बताएं कि तमाम पदों पर आप आसीन रहे। आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी रहे, फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब हो सकता है कि आगामी दिनों में आप प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाए, तो क्या हम भविष्य के विधायक से बात कर रहे हैं? देखो भविष्य के अंदर क्या होगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने जहां दी है उसको मैंने पूरी निष्ठा से ईमानदारी से निभाया है। और पार्टी में विधायक बनना, काम करना, वो पार्टी की जिम्मेदारी है कि किस कार्यकर्ता को किस आधार पे वो कहाँ उसको यूज करना है, कहाँ उसको कार्य करने के लिए काम देना है, उस कार्य को देखते हुए पार्टी जिम्मेदारी लेती है। लेकिन मैं ईमानदारी से पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है। और पिछले 2013 से 18 के समय सड़क पर चाहे लाठियां खाने का काम हो, प्रत्येक युवाओं के बीच के अंदर उनकी मांगों को लेकर उनका साथ मैं खड़ा रहा हूं। और युवाओं के आशीर्वाद से ही मुझे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष से लेकर यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने तक का सफर, ये राजस्थान के युवाओं का आशीर्वाद ही था कि मैं आपके बीच यहाँ यूथ कांग्रेस के सबसे ज्यादा मतदान लेकर बैठा हूँ। जी, एक बात बताएं कि राहुल गांधी जी ने जो फॉर्मूला चालू करा था उसके पीछे उद्देश्य था कि एक आम व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो ऊपर आए, संगठन में उसको एक पद मिले और वो अपने हिसाब से टीम को आगे बढ़ाए। पर इस पूरे चुनाव के अंदर जिस प्रकार से पैसों का दुरुपयोग किया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा शायद पानी की तरह बहाया। काफी चिर प्रतिद्वंदी भी रहे, आपके नाम तो किसी का नहीं लेंगे क्योंकि चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। उन सबको हराकर एक किसान पुत्र 2,30,000 मत लाया और बाकी आपके इर्द गिर्द भी जो है वो आपसे शायद 32 से 33,000 वोट आपसे पीछे हैं। देखो जी, राहुल गांधी जी की हमारे नेता, उनकी सोच थी कि एक आम परिवार, गरीब परिवार के लड़के जो अग्रिम पंक्ति के अंदर किस प्रकार से आ सकते हैं। बहुत से पहले नेताओं के लड़के यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई में अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष बनते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये इलेक्शन प्रोसेस से ही आप समझोगे कि एक आम परिवार का लड़का एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है और फिर एनएसयूआई का दोबारा जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है और फिर एनएसयूआई के प्रदेश में चुनाव लड़ता है और एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष बनता है और फिर एनएसयूआई का दोबारा स्टेट अध्यक्ष का चुनाव लड़कर मैं स्टेट अध्यक्ष बनकर आया। तो निश्चित रूप से ये उनकी एक इलेक्शन प्रोसेस की एक सोच थी
कि एक आम परिवार और गरीब परिवार और जो कार्यकर्ता है, जो हकीकत में जो बूथ पर जो मेहनत करता है, जो गांव के अंदर मेहनत करता है, जो अपने तहसील में, कॉलेज में, शहर के अंदर मेहनत करता है, वो कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में किस प्रकार आ सकते हैं। तो कांग्रेस में आप देखोगे पिछले 8 सालों से आप अनेक स्टेटों के अध्यक्ष भी जो आम परिवार से आते हैं वो अध्यक्ष चुनकर आ रहे हैं। बहुत कम प्रदेशों में नेताओं के पुत्र अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ये एक उनकी सोच है कि एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ युवा अग्रिम पंक्ति में किस प्रकार बैठ सकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि जो भी युवा साथी, जो भी एनएसयूआई का छात्र साथी अगर मेरी बात सुन रहा है, उसको भी ये कहूंगा कि जो जमीन पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कॉलेज का क्षेत्र हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वो उसको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2018 में आप देखोगे सचिन पायलट जी पीसीसी चीफ थे, तो एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्षों को टिकट देने का काम हो, एनएसयूआई के प्रदेश कमेटी के अध्यक्षों को एमएलए का टिकट मिलना उनके लिए बड़ी बात थी, और एमएलए बनकर आना कहीं ना कहीं एक युवाओं को आगे लाने का काम राहुल गांधी जी ने किया, सचिन पायलट जी ने। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप सचिन पायलट जी के और मुकेश जी बाकर साहब के काफी करीबी हैं। आप एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री जी कई बार अपने वाक्यों में पायलट साहब के लिए अनर्गल बात करते रहते हैं, तो शायद भूल जाते हैं कि कांच के महलों में रहने वालों को दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उन्होंने धौलपुर में जो एक मीटिंग में उन्होंने बोला था कि राजस्थान में जब संकट आया तो उन्होंने वसुंधरा जी का साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बचाई। तो पायलट साहब ने भी पहली बार खुलकर ये बोला कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं, उनकी नेता वसुंधरा राजे है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातों से आम जो जन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचता है, आघात पहुंचता है, क्योंकि जो कांग्रेस के लिए नीचे जो मेहनत कर रहे हैं, और हकीकत में आप जब वसुंधरा राजे जी का वहां मंच पर इस तरीके से नाम लिया जाता है कि उनकी मदद से, तो एक प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाता है कि ये एक मिली वक्त का मैसेज एहसास होता है कार्यकर्ताओं को। और कार्यकर्ताओं को जब जो कार्यकर्ता बूथ पर मेहनत करता है और जब उसका छोटा सा काम उस कार्यकर्ता का नहीं होता, तो उसको मन में कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति टीस पहुंचती है, अपने नेता के प्रति टीस पहुंचती है। और कार्यकर्ताओं का काम ही नहीं होना सरकार वापसी का संकेत देती है। जी, सरकार वापसी तब भी जाती है सरकार चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के काम होंगे तो विश्वविद्यालय भी जीतेंगे, एमएलए भी जीतेंगे, सरकार भी वापस आएगी, लेकिन कार्यकर्ता आपका मजबूत होना चाहिए। जब कार्यकर्ताओं की आप नहीं सुनोगे, आप योजनाओं, इससे सरकार आ सकती है, लेकिन कार्यकर्ता के बिना मजबूती के सरकार नहीं आ सकती। जी, और बिना सचिन पायलट जी के अगर राजस्थान में कांग्रेस की उम्मीद ना के बराबर है। जी। एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल आपसे, आगामी 2-3 दिन के अंदर राजस्थान की राजनीति का फैसला हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक हाई कमान की मीटिंग है, आला कमान की मीटिंग है, जिसमें गहलोत साहब भी होंगे, पायलट साहब भी होंगे, रंधावा साहब भी होंगे, डोटा सर जी भी होंगे। क्या लगता है आपको? और जो लोगों के अंदर एक अफवाह अभी पूरे बाजार में दौड़ रही है कि राजेश पायलट जी की जयंती के दिन हो सकता है कि कुछ नई घोषणा हो जाए, इन सारी चीजों के बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो तो हर साल प्रोग्राम होता है, मतलब दौसा के अंदर होता आया हुआ है, और उसके आलाकमान जो भी मीटिंग कर रहा है, मैं तो एक छोटा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो आप क्या बताऊंगा, आलाकमान की जो भी बात होगी, लेकिन कांग्रेस हित के अंदर बात होगी। राहुल गांधी जी अभी कर्नाटका के अंदर इलेक्शन जीतते हैं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के प्रति माहौल है, और निश्चित रूप से गांधी परिवार की मजबूती ही कांग्रेस को बचा सकती है, और आने वाले समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत। पायलट संघ राजस्थान, इस वाक्य में कितनी सच्चाई है? देखो, राजस्थान को अगर मजबूत नेतृत्व, अगर कांग्रेस को 2023 के अंदर सरकार को रिपीट करवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति रिपीट करवा सकता है तो वो सचिन पायलट जी है। सचिन पायलट जी के चेहरे को आम जनता, आम युवा, हर वर्ग सचिन पायलट जी के चेहरे की तरफ देख रहा है, और वो आने वाले समय में, आने वाले आम चुनाव में सचिन पायलट जी के चेहरे को देखकर ही मतदान राजस्थान के अंदर करेगा। पिछली बार भी 2018 के अंदर जो
सरकार आई उसके अंदर गांव ढाणी 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी हो, चाहे युवाओं के बीच में लाठियां खाने का काम हो, तो उनके नेतृत्व में ही सरकार बनने का काम हुआ। 21 से 101 सीट पर कांग्रेस की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता घर पकड़ गया था, उसको घर से निकालने का काम सचिन पायलट जी ने किया। और आप उसका उदाहरण 2018 में देख सकते हैं। लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर थी। अजमेर और अलवर दोनों के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस जीत कर आई थी। वो सचिन पायलट जी की कार्यशैली थी। 4 में से 3 उपचुनाव विपक्ष के अंदर उस समय जीत कर आना, जबकि बीजेपी के पास 163 सीट थी। तो कम से कम वो लड़ाई सचिन पायलट जी ने लड़ी है और उन्हें लड़ाई लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है। तो अगर 2023 के अंदर सचिन पायलट जी को कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस मजबूती के साथ चेहरा रखेगी तो कांग्रेस की सरकार 1001% रिपीट करेगी। ये दावा है अभिमन्यु पुनिया का, यूथ कांग्रेस के भावी अध्यक्ष का। बिल्कुल दावा है, बिल्कुल दावा है। अगर सचिन पायलट जी को 2023 के अंदर कांग्रेस का चेहरा बनाएंगे तो 1001% कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। नहीं तो हमें मजबूत इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी विशेष मुलाकात थी अभिमन्यु पुनिया जी से, जिन्होंने सर्वाधिक मत लाकर ये साबित जरूर कर दिया है कि देश के अंदर जो महान नेता है सचिन जी पायलट, उनकी लहर आज भी राजस्थान में मौजूद है। युवा चेहरा सचिन पायलट जी के साथ है। और अगर किसी कारणवश अभिमन्यु पुनिया जी ये चुनाव में अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं 2,30,000 मत लाने के बावजूद भी, तो इसे हम महाभारत के अभिमन्यु के तौर पर देखेंगे, जहां युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर जयद्रथ ने 7 अन्य लोगों के साथ अभिमन्यु को एक जाल में फंसाकर युद्ध नीति के विरुद्ध मारा था। अगर ये अभिमन्यु भी इन कुरीतियों के और इन गंदी राजनीति के खिलाफ जाकर अध्यक्ष नहीं बन पाता है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय होगा। एक बार विशेष धन्यवाद अभिमन्यु पुनिया जी आपका। थैंक यू वीर जी। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.